हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा के उपनाम कौन से हैं और हरियाणा को क्यों ये उपनाम दिए गए हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, देशम देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। तो फर्स्ट उपनाम है उत्तर भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये हरियाणा का एक उपनाम दिया गया है। दूसरा है हमारा गेहूं की टोकरी। ये नाम क्यों दिया है हरियाणा को? क्योंकि जो यमुना नदी के आसपास का एरिया है वहां पर गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार होती है, इसीलिए हरियाणा को ये नाम दिया गया है। ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं हरियाणा को, जो कि इसी का इंग्लिश वर्जन है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न खान बोला गया है हरियाणा को। क्या बोला गया है? खाद्यान्न खान बोला गया है। आगे खाद्यान्न मशीन बोला गया। खाद्यान्न मशीन क्यों बोला हरियाणा को? क्योंकि जो हरियाणा का अंबाला डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी मशीनरी उद्योग है, इसीलिए इसको खाद्यान्न मशीन बोला गया है। और अंबाला के अंदर तो ज़्यादातर हमारे मिक्सी उद्योग है, और फरीदाबाद के अंदर हमारा ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह बहुत सारे उद्योग है। दूध की बाल्टी क्यों बोला हरियाणा को? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो मुर्रा भैंस है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वो पाई जाती है। पहले मुर्रा भैंस की नस्ल सबसे ज़्यादा जींद में पाई जाती थी, लेकिन जो हमारी नई पशु जनगणना आई है उसके अंदर हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। अगर भैंस ज़्यादा हिसार में है तो दूध ज़्यादा कहाँ होगा? हिसार के अंदर होगा। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भैंस मुर्रा नस्ल की हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? हिसार में। और पहले कहाँ पाई जाती थी? जींद में, लेकिन करंट में ये हिसार में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि सैनिकों का घर हरियाणा को क्यों बोलते हैं? तो देखते हैं सैनिकों का घर हरियाणा को क्यों बोलते हैं। क्योंकि अधिकतर जो हमारे आर्मी के नौजवान हैं वो हमारे हरियाणा से जाते हैं, इसीलिए हरियाणा को सैनिकों का घर बोलते हैं। सैनिकों का घर या सैनिकों की खान। और आगे स्पोर्ट्स हब या खेल नर्सरी, खेलों का पावर हाउस। ये क्यों बोलते हैं हरियाणा को? क्योंकि आपने पता होगा 2024 में हमारे ओलंपिक हुए हैं, इसके अंदर ज़्यादातर हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। और वैसे भी हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ओलंपिक में गए थे। ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ गेम में भी, एशियन के, मतलब बहुत ज़्यादा गेम्स में हमारे हरियाणा के खिलाड़ी लगभग आगे रहते हैं, इसीलिए हरियाणा को स्पोर्ट्स हब या खेलों का पावर हाउस बोला गया है। और उससे आगे हमें दिया गया है वैदिक सभ्यता का पालना। हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना बोलते हैं। और उससे आगे दिया है वैदिक सभ्यता, पहले पीछे तो दिया था वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा सत्री, और उससे आगे दिया हुआ है हमें वैदिक सभ्यता का पालना। क्या दिया हुआ है? वैदिक सभ्यता का पालना। और बर्मा प्रदेश, बर्मा की उत्तर वेदिका, बर्मा की पालथी और देवभूमि, ये नाम क्यों मिले हरियाणा को? क्योंकि जो ऐसा माना जाता है जो बर्मा थे, हमारे बर्मा देवता है, जो उन्होंने पृथ्वी की रचना कुरुक्षेत्र के जो ब्रह्म सरोवर है उनके पास बैठकर की थी, तो इसीलिए हरियाणा को ये नाम मिले हैं। आगे है हरियाणा का प्रवेश द्वार, जो कि बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं, जिसका नया नाम बहादुरगढ़ का हमारा झज्जर में है। ठीक है, बहादुरगढ़ का है हमारा झज्जर में। और दिल्ली का लोह द्वार किसको बोलते हैं? बल्लभगढ़ को। और बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बलरामगढ़। बलरामगढ़ दिल्ली का नया नाम है। आगे है ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? ब्रह्मावर्त। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त। एक और क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में हरियाणा को अपार धन या अन्न की भूमि बोला गया है। किसकी भूमि बोला गया है? अपार धन या अन्न की भूमि बोला गया है। तो आज हमने इस वीडियो में हरियाणा के 15 उपनामों के बारे में जाना है। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और